Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our exercise number 5.2, question number 9. आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और एक्सरसाइज नंबर 5.2 निकालिए और क्वेश्चन नंबर 9 आज हमें करना है. If the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? इस AP की कौन सी टर्म 0 के बराबर होगी? तो देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिया हुआ है इफ द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे A3 स्टैंड्स फॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4 एंड A4 जो एंड नाइन्थ टर्म है यहाँ, नाइन्थ टर्म A9 दैट इज इक्वल टू -8. नाउ इट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे nth टर्म. वी नो दैट nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. ऐसा ही यहाँ पर भी लिखेंगे हम nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. तो देखिए दिस A इंटू n जो है यहाँ पर हमारा है इट इज A3. थर्ड टर्म इज इक्वल टू A हमें मालूम नहीं है, A प्लस n-1 3 नंबर 3 के बराबर है 3-1 इंटू D भी हमें मालूम नहीं है. तो A3 जो है इट इज इक्वल टू 4. A3 मीनस थर्ड टर्म जो है वो किसके बराबर है? 4 दिया हुआ है, इट इज गिवन. दैट इज इम्प्लाइज इंटू 4 इज इक्वल टू A प्लस 3-1 दैट इज 2D. तो हम लिख सकते हैं कि 4 जो है ये 2D जो यहाँ लाएंगे हम, इम्प्लाइज इंटू 4 माइनस 2D इज इक्वल टू A. और वी कैन राइट इट A इज इक्वल टू 4 माइनस 2D. ये हमारे लिए एक पहली इक्वेशन है. तो आप देखिए यहाँ पर जाएंगे हम, A जो nth टर्म जो है दैट इज A9 इज इक्वल टू A प्लस 9-1 इंटू D. बहुत अच्छा. A9 जो है नाइन्थ टर्म जो हमारे पास है दैट इज -8 इज इक्वल टू A प्लस 9-1 इज AD. ठीक है ना. दिस इक्वल टू जो है -8 माइनस AD इज इक्वल टू A. और A इज इक्वल टू -8 माइनस 8D. दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. तो देखिए इन इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, आप therefore these are two equations. therefore by putting सीधा लिख सकते हैं, putting the value of A in equation, value of A is equal to -8 minus AD in equation फर्स्ट. इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम लगाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है दैट इज A इज इक्वल टू 4 माइनस 2D. A जो है A यहाँ पर हमें है -8 माइनस AD इज इक्वल टू 4 माइनस 2D. तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इज -AD, ये 2D जो माइनस है इसको यहाँ लाएंगे लेफ्ट साइड में, दैट इज प्लस 2D इज इक्वल टू 4. ये -8 जब राइट साइड में जाएगा इट विल बिकम +8. तो इट इज इक्वल टू ये 8D है यहाँ पर, -8D में से जब 2D हम निकालेंगे तो दैट इज -6D इज इक्वल टू 8 + 4 दैट इज
12. तो d is equal to here 12 divided by minus 6. 12 divided by minus 6. ये बराबर है ये. That is equal to minus, that is minus 2. That is 6 2s are 2, that is minus 2. तो यहाँ पर d जो है minus 2 के बराबर निकला. now d का वैल्यू जो है, अब ये d का वैल्यू जो है हम इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड. तो इक्वेशन सेकंड में लगाएंगे. अगर पहले में भी हम इसको लगाएंगे तब भी वही निकलेगा. दैट इज इक्वल टू -8, सॉरी a इज इक्वल टू -8 -8d. तो देखिए a इज इक्वल टू -8 इंटू -2. ये d जो है इट इज इक्वल टू -2. तो देखिए a इज इक्वल टू -8 माइनस इज प्लस. 8 2s are 16. 16 में से जब 8 निकालेंगे तब वहां 8 ही रहा. तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 8. देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. देखिए हम क्या करेंगे, आप हम nth, देयरफॉर nth टर्म लिखेंगे. nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है ना. तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, nth टर्म जो है ये हमारे पास 0 है. ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर. nth टर्म हमारे पास 0 के बराबर. हमें बताना ये 0 जो है ये इसकी टर्म है, इस AP की टर्म है ये. बट वी हैव टू से दैट विच टर्म, यानी इसकी जो है कौन सी टर्म है ये, कौन सी टर्म है ये. 5th टर्म है, 6th है, 10th है, 11th टर्म है, ये कौन सी टर्म है ये हमें बताना है. तो देखिए आप हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ए हमारे पास दिया हुआ है. अब a किसके बराबर है, 8 प्लस n को n ही रखेंगे -1 इंटू डी किसके बराबर है, -2 के बराबर. 0 इज इक्वल टू 8 प्लस -2n. यहाँ इस प्लस जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बनेगा. दैट इज 2n माइनस इज प्लस 2 1s are 2. दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 2, दैट इज 10 - 2n. अब ये 10 इस साइड में लेंगे, इट इज -10. -10 इज इक्वल टू -2n. और हाँ यहाँ हम लिख सकते हैं, और 2n इज इक्वल टू -10. 2n इज इक्वल टू -10. n इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5, -5. दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ पर देखिए आप, दिस इज यहाँ पर ये -2 है. क्या है ये, -2 है. इट इज -2 माइनस कैंसिल, इज प्लस 5 है ये. दैट इज n इज इक्वल टू 5. n इज इक्वल टू 5. देयरफॉर हम क्या लिखेंगे आखिर पर, आप देखना. देयरफॉर 0 इज द 5th टर्म. 0 is the 5th term of this AP. और समझ गए इस क्वेश्चन को. 0 is the 5th term of this AP, यानी 5th term of this AP is equal to 0. इस AP की 5th term जो है वो 0 के बराबर होगी. आप फिर देखिए यहाँ पर, if the 3rd and the 9th terms of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0. इस जैसा जो भी क्वेश्चन होगा वो आप खुद करेंगे. अब देखिए कैसे हमने इसको किया, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर वीडियो देखिए. अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा सीखिए और इसी जैसा कोई कुछ क्वेश्चन खुद कीजिए.